स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में दोबारा से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का ये जो हमारा लेक्चर है 12th क्लास के उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको हम देसी भाषा में सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं, उस चैप्टर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और हमारा ये इस यूनिट के लिए 12th लेक्चर है। आई होप पिछले 11 लेक्चर आप सभी बच्चों ने देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार हमारे चैनल पे जाकर के इसे जरूर देखें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड छोटी सी छोटी जो भी क्वेरी आपके दिमाग में घूम रही है, जो आपको परेशान कर रही है, वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा ये है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यानी जिस पीएन जंक्शन डायोड को हमने पिछले 2-3 लेक्चर में पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, पीएन जंक्शन डायोड को कैसे किसी भी सर्किट के अंदर जोड़ा जाता है, और पीएन जंक्शन डायोड को हम किस तरह से यूज करते हैं, यानी एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इससे पिछले लेक्चर में जो हमारा 11वां पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो पीएन जंक्शन डायोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपके घर में, आपके आसपास में कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखते हो तो बिना पीएन जंक्शन डायोड के वो अधूरा है। क्लियर? तो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि पीएन जंक्शन डायोड के जो 5-6 मेन यूज है। वैसे तो बहुत सारे यूज हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, लेकिन 5-6 डिवाइसेस जो आपके आसपास में घूम रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड का सबसे पहला यूज रेक्टिफायर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, रेक्टिफायर। जो 11वां लेक्चर है उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में आपको बता रखा है कि रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव क्या होता है, फुल वेव क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको हम वर्किंग देखते हैं। ये सारी बातें हैं, आप एक बार जरूर हमारे पिछले वीडियो को देखें। उसके बाद मैंने बताया था कि दूसरा जो इसका यूज है वो सोलर सेल है, जिसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, है ना, जीनर डायोड, ये 5-6 यूज हम लोग जो है 12th के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो आप लोग इन वीडियोस के साथ बने रहें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सोलर सेल के बारे में। देखो, फिजिक्स को अगर आपने पढ़ना है ना तो 2 तरीके हैं। एक तो उस चीज को समझो, रट्टा मत मारो, ये मत रटो कि ये है क्या क्या, और दूसरा उसको प्रेजेंट करना आना भी बहुत जरूरी है। कई बच्चों को ये समझ में आ जाता है सोलर सेल, कई वीडियोस देखते हैं, कई लेक्चर देखते हो आप, वहां से आपको ये पता लग जाता है कि सोलर सेल होता क्या है, पूरा डिटेल में आपको पता लग जाएगा, दिमाग में भी बैठ जाएगा। लेकिन जब बारी आती है थ्योरी के एग्जाम की, तो वहां लिखते समय आप लोग हिचकिचाते हो कि भाई लिखें क्या, हमें उसके बारे में सारा पता है, लेकिन अगर आपको उसको लिखने की तरकीब नहीं आती तो वो सारा याद किया हुआ सारा ज्ञान अधूरा है। अब जैसे मान लो सबको पता है कि सोलर सेल क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, आप उसी को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करते हो ना, तो वही काम यहाँ पे। अगर आप उसको सही तरीके से पेपर में रिप्रेजेंट करोगे तो आपका एग्जामिनर उसको लाइक भी करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा और शेयर भी करेगा, है ना। लाइक करेगा मतलब अच्छे नंबर दे देगा, सब्सक्राइब करेगा तो उसको याद रहेगा, हाँ उस बच्चे ने इतने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया था, और शेयर अपने आस पड़ोस वालों को दिखेगा, देखो इस बच्चे ने कितने अच्छी तरीके से इसको लिखा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को समझना भी है और उसको रिप्रेजेंट करना भी आपको आना चाहिए। तो जैसे मान लो एग्जाम में आ गया व्हाट इज सोलर सेल, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हेडिंग डालोगे सोलर सेल, और क्या दोगे इसका इंट्रोडक्शन। साथ साथ में अपने नोटबुक में ये लिखते रहना, है ना, इसके नोट्स बनाते रहो ताकि एग्जाम के टाइम फटाक जैसे आप इसको लिख सको। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सोलर सेल, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोलर सेल क्या होता है। तो बेटा सोलर सेल क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जो क्या करता है, जो लाइट एनर्जी, कौन सी लाइट एनर्जी, सन की, ज्यादातर सन ही हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट है। वैसे तो लाइट एनर्जी हमें बहुत चीजों से मिलती है, इस बल्ब से भी मिल रही है, ट्यूबलाइट से भी मिल रही है, आग से भी मिल रही है, हर जगह से मिल रही है, लेकिन हमारा मेन सोर्स कौन है, सन। तो हम क्या कहते हैं कि द डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सोलर सेल। एक बात और बताऊं आपको मैं, ये एक तरीके से छोटा सा सेल भी है। सेल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सेल होता क्या है? बैटरी सेल्स देखा होगा ना आपने, इसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और उससे हमें वोल्टेज मिलती है। तो आप सोच रहे होगे सर क्या इसके अंदर भी वोल्टेज मिलती है? मिलती है भाई, तभी तो ये सेल है। ये भी एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इसमें से क्या निकलती है? पोटेंशियल, वोल्टेज, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। बस फर्क ये है भाई, जो आप वो वाला सेल यूज करते हो ना, आपके मोबाइल के अंदर लगा लो, या भाई आपके जो रिमोट के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन ये जो सोलर सेल है इसमें को क्या होता है? इसके अंदर सन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सोलर सेल। अब तो समझ में आ गया ना सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक कन्वर्टर है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। दो तीन बातें बता दी मैंने आपको सोलर सेल के बारे में। क्या क्या? एक तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा, इट इज ए स्मॉल सेल, ये एक छोटा सा सेल है, विच प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा में। हाँ, अगर इसको आप आगे से आगे जोड़ते जाओगे तो बहुत ज्यादा मिल जाएगी। जैसे बैटरी का अपने रिमोट के अंदर एक सेल होता है ना, उसके अंदर हमें कितनी मिलती है? लगभग 3 वोल्ट मिलती है। लेकिन अगर आप जोड़ते जाओ तो बहुत सारी वोल्टेज हमें मिल जाएगी, वो तो आगे की बात है। लेकिन कहने का मतलब सोलर सेल एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ए पोटेंशियल मिलती है। क्लियर भाई? उसके बाद बात ये आती है कि भाई ये करता क्या है, मेन काम इसका क्या है? सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक है, इसीलिए इसका नाम सोलर सेल लिखा है। अब आपको क्या लिखें जिसके इंट्रोडक्शन में, अगर पेपर में आ जाए तो आपको क्या लिखना है? हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन, यानी आप इसके बारे में बता रहे हो। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी पहला, इसमें मैं सिर्फ छोटा सा लिख रहा हूं, आप भाई कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्या करता है भाई? इट इज अ स्मॉल सेल विच प्रोवाइड स्मॉल पोटेंशियल, जिससे हमें थोड़ी सी पोटेंशियल मिलती है। और क्या करता है ये? मेनली इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये कीवर्ड्स आप, यानी ये की पॉइंट्स आपके लिए, ये आपको याद रखने हैं, जिससे आप जब भी सोलर सेल को डिस्क्राइब करो तो उसको इंट्रोडक्शन जो है उसको देने में आसानी हो जाए। क्लियर भाई? तो देखो, एग्जाम में आपने इस तरह से नहीं लिखना। एग्जाम में तो आपको हेडिंग डालनी इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल करके और उसमें आप लिखोगे कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज अ स्मॉल सेल विच प्रोवाइड स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी। मेनली इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड सोलर सेल, है ना। ज्यादातर ये करता क्या है? सोलर एनर्जी, जो हमारे सूरज देवता की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए अब इसको क्या यूज कर, इसका नाम क्या रखा हमने? सोलर सेल। सोलर माने सनलाइट, सेल माने वो डिवाइस जो पोटेंशियल प्रोवाइड करे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सोलर सेल। क्लियर भाई? इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? सबको पता लग गया कि सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंट्रोडक्शन देखो, मैंने शुरू में ही बताया था, जब कभी भी किसी भी डिवाइस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना हो
तो उसको अलग अलग हेडिंग में एक्सप्लेन करो ताकि एग्जामिनर को अच्छा लुक मिले, तो अच्छी तरीके से उसको समझ में आ जाए। अगर आप सारा मिक्स कर दोगे ना, खिचड़ी बना दोगे, तो ढूंढने में ही उसको मुश्किल होगी, ढूंढने में मुश्किल होगी। अगर आप एग्जामिनर को परेशान करोगे तो आपको परेशान करेगा, वो कैसे करेगा, कम मार्क्स देगा। हाँ, एग्जामिनर को आप सारी चीजें अलग अलग हेडिंग वाइज समझा दो, खुश हो जाएगा, बढ़िया नंबर देगा भाई। तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस प्रकार से हेडिंग में लिखो, है ना। तो पहला क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर हमारा सोलर सेल काम करता है। देखो सोलर सेल में होता क्या है, सोलर सेल में सनलाइट गिरती है, ठीक है, सनलाइट गिरती है किस पे, सोलर सेल पे। जब सनलाइट उस पे गिरती है ना, तो हमारे पास कुछ न्यूट्रल एटम होते हैं डिप्लीशन लेयर के अंदर, वो आगे और मैं आपको क्लियर बता दूंगा। वो जो डिप्लीशन लेयर के अंदर जिनको हम बोलते हैं डेड एटम्स, अगर आपको वो कहानी याद हो, जब मैंने पीएन जंक्शन डायोड बनाते समय कहानी बताई थी कि भाई पीएन जंक्शन क्या है, पी मतलब इंडिया, एन मतलब पाकिस्तान, जंक्शन माने हमारा बॉर्डर। जैसे ही पीछे से युद्ध की घोषणा हुई, पी साइड के जितने सैनिक है वो भागेंगे बॉर्डर की तरफ, एन वाले भागेंगे बॉर्डर के, दोनों बॉर्डर के आसपास आकर के क्या होंगे, भिड़ जाएंगे। भिड़ेंगे तो दोनों सेनाएं शहीद होंगी भाई, है ना। इधर से हमारे भी कुछ सैनिक शहीद होंगे, इधर से पाकिस्तान के भी शहीद होंगे। और जैसे जैसे वो दिन निकलते जाएंगे, शहीद होते जाएंगे, दूसरे देशों का प्रेशर आएगा, भाई इनके बीच में शांति वार्ता लाओ, नहीं तो ये तो सारे मर जाएंगे आपस में। फिर क्या होता है, फिर व्हाइट फ्लैग आता है, मतलब शांति वार्ता होती है, शांति वार्ता में लड़ाई बंद, एक बॉर्डर बन जाता है फिर दोबारा से। अब भाई तुम इधर नहीं आओगे, तुम इधर नहीं आओगे, जितने शहीद होने थे वो हो लिए। तो ये जो युद्ध भूमि है जहां हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, वो क्या कहलाती है, डिप्लीशन लेयर। और जो बीच में ऑर्डर आता है उस लड़ाई को रोकने का, वो हो जाती है पोटेंशियल बैरियर, है ना। तो वही काम हमारा पीएन जंक्शन में होता है। पी से होल, एन से इलेक्ट्रॉन आकर के और जंक्शन के पास भिड़ जाते हैं, और वहां पर क्या हो जाते हैं, वो रिकंबाइन हो जाते हैं। और रिकंबाइन होने के बाद वहां पर इमोबाइल, पीछे अपने क्या छोड़ते हैं, इमोबाइल करंट कैरियर। और जो वहां पर आकर के वो जो रिकंबाइन होते हैं, तो वहां पर बसते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, जिसका भी पीएन जंक्शन बना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के डेड एटम, न्यूट्रल एटम, ठीक है। अब हमारा जो सोलर सेल है उसमें जो सनलाइट है, वो सनलाइट क्या करती है, उन डेड जो एटम्स है ना, जिनको न्यूट्रल एटम कहते हैं, उनके ऊपर वार करती है ना। जैसे नहीं होता, हमारे लक्ष्मण जी जब युद्ध भूमि में और वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तब कौन लेके आया था संजीवनी बूटी, हमारे हनुमान जी, है ना। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आए, उनको संजीवनी बूटी सुंगाई तो वो ठीक हो गए। वही काम हमारे सूर्य देवता करेंगे। जब वो सूर्य देवता अपना प्रकाश उस डिप्लीशन लेयर के ऊपर डालेंगे, तो वहां जो डेड क्या है, एटम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम, उन न्यूट्रल एटम के ऊपर गिरेगी। तो न्यूट्रल एटम क्या करेगा, अपने जो आउटर ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको एमिट कर देगा। क्या एमिट कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स। पीछे क्या बचेगा, होल। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है और होल हमें मिल गए, तो वही तो चाहिए थे हमें, क्योंकि करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए, करंट प्राप्त करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। वो सूरज देवता ने दिला दिया हमें, कहां से दिला दिए, डेड एटम से। तो इसका मतलब यहां पर इसका हम सिद्धांत क्या कहेंगे, इसका सिद्धांत यही है कि आयोनाइजेशन, क्योंकि देखो एक न्यूट्रल एटम में से जब इलेक्ट्रॉन्स और होल निकलेंगे तो आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो इसका हम प्रिंसिपल क्या कह सकते हैं, इसका प्रिंसिपल कह सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट आयोनाइजेशन ऑफ न्यूट्रल एटम बाय सनलाइट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जो न्यूट्रल एटम है ना, उनको सनलाइट से क्या कर देते हैं, आयोनाइज। और आयोनाइज करने से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल। तो इसका सिद्धांत क्या हो गया, लिख देता हूं मैं यहां पे, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट न्यूट्रल एटम ionized by
sunlight to get free electrons and holes। बस हो गया हमारा सिद्धांत। यही सिद्धांत तो हमारे सोलर सेल का है। यही तो होता है सोलर सेल के अंदर कि जब सनलाइट गिरती है तो डिप्लीशन लेयर के अंदर जो न्यूट्रल एटम है वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज्ड का मतलब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और हमें क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। वही तो चाहिए थे। क्लियर? तो ये हो गया भाई इसका प्रिंसिपल। तो एग्जाम में अगर आता है सोलर सेल तो हेडिंग होगी सोलर सेल इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी बताया था 1 मिनट पहले ही, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल। तो दो चीजों का पता लग गया ना हमें कि भाई इसमें सोलर सेल होता क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। अब क्या है बात, सिंबल। सिंबल कर लेते हैं पहले ही, फिर आपको और आगे कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा। भाई सोलर सेल का सिंबल क्या है, देखा होगा ना आपने। बैटरी का अलग सिंबल होता है ना, कैपेसिटर का अलग सिंबल होता है, रजिस्टर का अलग सिंबल होता है, जिससे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को समझने में आसानी हो जाती है। तो सोलर सेल का सिंबल जो है वो क्या है, ये P, ये N, ये इसके चारों तरफ कवर हो गया है ना, एलईडी के ऊपर, ये सॉरी सोलर सेल पे कवर होता है, और यहां ऐसे गिरती है हमारी सनलाइट और उससे हमें यहां पॉजिटिव मिलता है और यहां नेगेटिव। ये क्या है, सनलाइट। तो ये इसका सिंबल है। कई बार क्या होता है 1 नंबर में पूछ लेते हैं, 1 नंबर भी क्यों छोड़े भाई, हमें पता होना चाहिए ना। तो ये क्या है, सिंबल ऑफ ए सोलर सेल। यहां देखो ये पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड पे सनलाइट गिरी तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, यहाँ नेगेटिव। यही तो होता है एक सेल के अंदर। सेल में होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अंदर क्या, हमें क्या लेना है ना। अगर ये हमारे जो उसमें इन्वर्टर की बैटरी में होती है या हमारे मोबाइल की बैटरी में जो होता है उसके अंदर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। अंदर क्या है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पे सोलर हो गया। क्लियर? तो ये इसका सिंबल हो गया भाई, ये पॉजिटिव, यानी ये डायोड है, डायोड के ऊपर सनलाइट गिरी तो यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गया। कैसे मिल गया वो आगे की बात। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंबल भाई। कर दो साथ साथ में, आप साथ साथ में इसका डायग्राम वगैरह नोट करते रहा करो। सिंबल भी आ गया भाई। अब कंस्ट्रक्शन बनता कैसे, देखो भाई कंस्ट्रक्शन यानी ये सोलर सेल बनेगा कैसे, मेन चीज है इसको बनाना। ये तो हमें पता है कि इसमें एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है, दोनों को मिला देते हैं पीएन जंक्शन बन जाता है। ठीक है, लेकिन देखो हर डिवाइस के लिए पीएन जंक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे सबसे पहले भाई अगर आपको सोलर सेल बनाना है तो उसके लिए जब आप पीएन जंक्शन बनाओ तो इसके लिए हाईली डोप्ड गैलियम आर्सेनाइड होना चाहिए। आप कहोगे जी सिलिकॉन क्यों नहीं, आगे बताऊंगा। सिलिकॉन या जर्मेनियम का पीएन जंक्शन डायोड नहीं होता, यहाँ पे ज्यादातर हम गैलियम आर्सेनाइड, ये कहोगे कि क्या है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो तो वहां मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से, एलिमेंट्री, और एक होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट्री कौन है, जो प्योर है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि एटम की फॉर्म में है ना। एक होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड होते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एटम को मिला करके हम एक नया वो बनाते हैं। तो गैलियम भी एक एटम, आर्सेनाइड, दोनों को मिला दिया गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फोरस मिला दिया गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड मिला दिया, तो ये तो मतलब इनको मिला करके ये बनता है सोलर सेल। ठीक है, तो जब ये हम बनाते हैं सोलर सेल तो क्या लेते हैं हम लोग, हाईली डोप गैलियम आर्सेनाइड लेते हैं। ठीक है, और बनता कैसे ये देखो भाई, जब कभी भी आपको सोलर सेल बनाना हो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये थोड़ा सा थिक होता है एन टाइप। इसके पास क्या हो गए, होल ज्यादा हो गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर हो गए।
ठीक है, ये हो गया एन टाइप। और इसके ऊपर हम करते क्या है, एक पतली सी लेयर बनाते हैं। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पतली सी लेयर पी टाइप की, जिसके पास होल है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये है हमारा सोलर सेल के लिए जो पीएन जंक्शन डायोड। क्योंकि देखो सोलर सेल में डायोड ही तो होता है, और क्या है, तो ये पीएन जंक्शन हम डायोड लेते हैं जिसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर की इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, अभी मुझे पता है जैसे मैंने बनाया, आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, जी आप पीएन जंक्शन डायोड बनाते थे तो उस टाइम पी टाइप और एन टाइप तो लगभग एक जैसे ही थे, यहां पर आपने थिक और थिन क्यों किया, अभी पता लग जाएगा आपको। देखो ये इसका होगा बेसिक डायग्राम, जिसमें ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास होल ज्यादा है, और ये हमारा हो गया जंक्शन। और जंक्शन के आसपास क्या होगी, डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर बन गई ना यहाँ पे, क्योंकि देखो ये तो नेचुरल है, जहां भी पीएन जंक्शन बनेगा वहां डिप्लीशन लेयर तो जरूर बनेगी भाई, तो डिप्लीशन लेयर भी बन गई। ठीक है, अगर मैं एक्चुअल में आपको बताऊं ना, एक्चुअल में जो सोलर सेल बनता है वो कैसे बनता है, देखो एक्चुअल में सोलर सेल बनता है इस तरह से। ये इसमें क्या होता है, ये होता है एन टाइप, और ये जो पतली सी लेयर देख रहे हो आपको, ये पी टाइप की है। ठीक है, ये होता है सोलर सेल। जो आप अगर अपने घरों की छतों के ऊपर आपने सोलर सेल प्लेट देखी होगी, तो वो सोलर सेल प्लेट इसी तरह होती है, नीचे उसको होता है थिक एन टाइप, और उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है पी टाइप की। वो क्यों होती है वो अभी आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर। ठीक है, तो ये हो गया अभी इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपने ये वाला डायग्राम बनाना है, ये बनाना चाहो तो और अच्छी बात है, थोड़ा सा एग्जामिनर को और आपके बारे में पता लग जाएगा, हाँ किसी इंटेलिजेंट बच्चे ने ये पेपर अटेम्प्ट किया है कि भाई इसको ये तो इसका बेसिक डायग्राम, साथ में ये भी पता है। ठीक है, अब देखो सुनो आगे की बात, कंस्ट्रक्शन भाई कैसे। तो देखो सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन अगर करना आपने तो क्या लिखना पड़ेगा, टू कंस्ट्रक्ट अ सोलर सेल we require a highly doped gallium arsenide semiconductor। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर। we take a highly doped n type semiconductor on which we deposit a thin layer of हाईली डोप थिक लेयर, पहले बोला थिक लेयर मतलब मोटी लेयर किसकी होती है, एन टाइप, ऑन विच वी क्या करते हैं, वी क्रिएट कह दो या वी डिपोजिट कह दो, एक ही बात है, वी डिपोजिट अ थिन लेयर ऑफ ए हाईली डोप पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम। भाई आपको अगर पीएन सोलर सेल बनाना है तो वी टेक अ N type highly doped gallium arsenide semiconductor on which we deposit a thin layer of P type semiconductor। ठीक है भाई, हो गया as shown in the figure। ठीक है भाई, अब उसके बाद इसकी वर्किंग देखो, ये हेडिंग वाइज करोगे ना तो एग्जामिनर को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा वर्किंग कैसे काम करता है। देखो भाई इसकी वर्किंग समझ लो, फिर लिखेंगे कैसे वो बताता हूं। होता क्या है, जो ये हमने सोलर सेल बनाया है जिसमें नीचे थिक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ऊपर बिल्कुल थिन पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अभी वर्किंग में आपको समझ में आ जाएगा ये थिक क्यों लिया, ये थिन क्यों लिया। देखो होता क्या है सोलर सेल के अंदर, कि सोलर सेल के अंदर जो पी टाइप वाला सरफेस है ना, थिन सरफेस, उसको हम किसकी तरफ लेके जाते, किस तरफ रखते हैं, सनलाइट की तरफ। ठीक है, जैसे ही आप इसको सनलाइट की तरफ रखोगे क्या होगा भाई, सनलाइट यहां गिरेगी ऐसे, और सनलाइट के पास एनर्जी है, कितनी एनर्जी होती है, एच म्यू। जब ये एनर्जी इस सोलर सेल पे गिरेगी क्या होगा, ये लाइट इस पी टाइप को पेनिट्रेट करते हुए कहां जाएगी, इस डिप्लीशन लेयर के पास, है ना।
अगर यही पी टाइप हम थिक लेते तो ये डिप्लीशन लेयर तक नहीं जाती। हमारा मेन एम है डिप्लीशन लेयर तक सनलाइट को पहुंचाना। अगर हम ये थिक ले लेते तो ये सनलाइट यहां तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि सनलाइट के पास अपनी एक एनर्जी होती है एच म्यू। अगर इस एनर्जी को ये रास्ते में ही होल और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन में खत्म कर देता तो डिप्लीशन लेयर तक एनर्जी कहां पहुंचती है ना। अगर हमारा मेन टारगेट जो है वो मेन टारगेट डिप्लीशन लेयर है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर के पास क्या है, न्यूट्रल एटम्स हैं जिनको हमने क्या करना है, आयोनाइज। प्रिंसिपल में बताया था मैंने, हमारा मेन टारगेट जो है वो ये है कि सनलाइट जो है वो डिप्लीशन लेयर तक पहुंचे और डिप्लीशन लेयर के जो डेड एटम्स कह दो या न्यूट्रल एटम्स को ये क्या करे, आयोनाइज करे। तो इसीलिए हमने इसको थिन लिया है। अब समझ में आ गई ना बात। कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कि भाई सोलर सेल बनाते समय एक हाईली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर डिपॉजिट करवाते हैं, जिसका कारण यही है कि भाई अगर ये थिन होगी तो हमारी सनलाइट आसानी से डिप्लीशन लेयर तक पहुंच जाएगी। तो अब वर्किंग करते हैं ना। तो होता क्या है कि जैसे ये सनलाइट यहां इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को पेनिट्रेट करते हुए और कहां पहुंचेगी, इस डिप्लीशन लेयर के पास। तो डिप्लीशन लेयर के पास क्या है, न्यूट्रल एटम, जैसे कि मान लो सिलिकॉन ही है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट में। जैसे ये एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हुई, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका साथ छोड़ देंगे, है ना। ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन तो बेवफा है, जैसे उसको अपनी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मिली, सिलिकॉन को छोड़ देगा वो, और सिलिकॉन को छोड़ के बाहर आ जाएगा। बाहर आते क्या हो जाएगा, बाहर आते ही वो हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और पीछे क्या छोड़ेगा, होल। तो इसका मतलब जैसे ही सनलाइट इस न्यूट्रल एटम के ऊपर गिरेगी, हमें क्या मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। इसका मतलब जब ये कंटिन्यूअसली ये सनलाइट डिप्लीशन लेयर पे गिरेगी, इस डिप्लीशन लेयर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल जाएंगे कहां भाई, देखो जब ये पीएन जंक्शन डायोड बना तो क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर के यहां पर पॉजिटिव इमोबाइल क्रिएट हो गए थे ना, हुए थे, ये मैंने बताया था इसे पिछले वीडियो में। और यहां पे नेगेटिव इमोबाइल क्रिएट हुए थे, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी। और जब इस डिप्लीशन लेयर के अंदर इस सनलाइट की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट हुए, तो इन इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव, और होल कहां जाएंगे, नेगेटिव, जिसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल कहां क्रिएट हुए थे, डिप्लीशन लेयर में, वो कहां आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो एन के पास और होल पी के पास, जिसके कारण एन टाइप के पास फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और होल पी के पास होल का। अब होल का इतना ज्यादा मायना नहीं रखता, क्योंकि हमारे पास थिक कौन है, थिक है एन टाइप। एन टाइप को थिक इसीलिए तो रखा था, है ना। ये क्वेश्चन भी कई बच्चों के दिमाग में उठा होगा कि एन को थिक क्यों रखा। एन को थिक इसलिए रखा क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई, करंट फ्लो करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब एन के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट हो गए, लेकिन भाई ये तो एन टाइप तो सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, तो इसका मतलब यहां तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने वाला कोई नहीं है, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सनलाइट ने तो अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया, सनलाइट जैसे ही डिप्लीशन लेयर पे गिरी, जितने भी न्यूट्रल एटम थे उनमें से इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट कर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां डिपॉजिट हो गए, एन के पास। क्यों, क्योंकि यहां पर डिप्लीशन लेयर के अंदर एन से पी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट थी ड्यू टू इमोबाइल करंट कैरियर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन n के पास इकट्ठे हो गए और पॉजिटिव होल p के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे तो हो गए, लेकिन L तो भाई n तो क्या है, सेमीकंडक्टर है ना, तो सेमीकंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करते नहीं, तो क्या करें, तो उसके लिए अगर आपने ध्यान से अपने घर में जो सोलर पैनल लगे हैं वहां देखा होगा, लाइनें होती हैं ब्लैक ब्लैक कलर की, है ना, ब्लैक ब्लैक कलर की बहुत सारी लाइंस होती हैं। वो लाइन होती क्या है, उनको हम बोलते हैं मेटल फिंगर्स। क्या बोलते हैं उनको, मेटल फिंगर। वो इस तरह से होती है, ये क्या करती है, ये मेटल फिंगर्स होती हैं, इस तरह की बहुत सारी होती हैं यहां पे, इस तरह से ये ऐसे जुड़ी होती हैं। ये मेटल फिंगर क्या करती है कि देखो आपको पता है कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर, और गुड कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में हेल्पफुल होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां क्रिएट होकर के n के पास डिपॉजिट होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने आसपास की जो मेटल फिंगर है उस पर डिपॉजिट होकर के फ्लो करना शुरू कर देंगे और फ्लो करके बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इस पे कोई लोड रेजिस्टेंस लगा देते हो ऐसे, तो क्या होगा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो एक करंट इसके अंदर फ्लो हो जाएगा, है ना, यानी एक लो पोटेंशियल यहां पे क्रिएट हो जाएगी। यही तो होता है सेल के अंदर। अब आया कुछ समझ में, कुछ देखो बोला मैं इतना हूं, लेकिन इसमें मेन चीज जो है वो फटाक दे समझ लो कि जब सनलाइट डिप्लीशन लेयर पे गिरेगी तो डिप्लीशन लेयर के अंदर जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनको एमिट कर देंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, पीछे होल बचेंगे, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स n के पास इकट्ठे होंगे और होल p के पास। n के पास मेटल फिंगर्स हैं जो उन फ्री इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके और इस साइड ट्रेवल करवा देंगे, जिसके कारण एक करंट इसके अंदर फ्लो हो जाएगा और यही करंट हमें बाहर किसी यूज में ले लेना है। बस, चाहे बैटरी चार्ज करो, चाहे आपकी घड़ी चलाओ, चाहे उससे कैलकुलेटर चलाओ, है ना, ये सब आप किससे कर सकते हो, एक सोलर सेल से। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात आ गई बेटा, इसको लिखेंगे कैसे। मेन चीज तो ये है ना, समझ में आ गई सारी बातें, सारा झोल समझ में आ गया, लेकिन लिखेंगे कैसे। तो अब वर्किंग में बेटा नोट कर लो साथ साथ में, कैसे लिखोगे, लिखो, वी हैव अ सोलर सेल in which a thick n-type semiconductor on which a thin p-type semiconductor is deposited। मतलब हमारे पास एक सोलर सेल है जिसके अंदर एक थिक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसके ऊपर एक थिन पी टाइप सेमीकंडक्टर डिपॉजिटेड है। When sunlight is incident on p-type semiconductor plate, जब क्या होता है, जब सनलाइट p-type सेमीकंडक्टर के ऊपर इंसिडेंट होती है, इट इज थिन, है ना। When sunlight, लिख लो बेटा चाहे, when sunlight incident on p-type semiconductor, it is thin, due to which it penetrates it and goes into the depletion layer। भाई ये थिन है और थिन होने के कारण ये कहां चली जाती है, डिप्लीशन लेयर के अंदर, वेयर इट स्ट्राइक ऑन द न्यूट्रल एटम, जहां ये किसको स्ट्राइक करती है, न्यूट्रल एटम को। दीज न्यूट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैप्चर दिस एनर्जी एंड कम्स आउट फ्रॉम द एटम। भाई इस एनर्जी को कौन कैप्चर कर लेता है, जो न्यूट्रल एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाहर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर क्रिएटेड इनसाइड द डिप्लीशन लेयर।
भाई जब ये प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि लाइट तो कंटिन्यूसली आएगी और उसके पास क्या है, फोटोन है ना, और किस एनर्जी के फोटोन है, एच म्यू। तो जैसे जैसे फोटोन यहां आके गिरेंगे वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट होंगे। हो गए भाई, पहला काम हो गया ना भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट हो गए। नाउ द डिप्लीशन लेयर हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इमोबाइल करंट कैरियर फ्रॉम N to P। भाई डिप्लीशन लेयर के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण है, इन इमोबाइल करंट कैरियर के कारण। कहां से कहां, N से P, फ्रॉम N to P। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड इन द डिप्लीशन लेयर आर मूव टुवर्ड्स N टाइप and holes are moved towards P type, and a large amount of N free electrons are created in the N type and holes at P type, जिसके कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स N टाइप के पास और होल P टाइप के पास जमा हो जाएंगे। नाउ द N टाइप सेमीकंडक्टर हैव सम मेटल फिंगर्स। मेटल मतलब मेटल की, और फिंगर मतलब उंगलियां, जैसे उंगलियां से दिख रही है ना आपको, मेटल फिंगर्स। दीज मेटल फिंगर कैप्चर द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इनके नजदीक है, ये नहीं यहां का यहां, जो इसके आसपास आए उनको कैप्चर करेगा एंड फ्लो आउटसाइड द सोलर सेल, और सोलर सेल से बाहर फ्लो करवा देगा। And due to the flow of these electron, a current or potential is created in the solar cell। अब इनके फ्लो के कारण क्या होगा कि यहां पर एक करंट और पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस डिवाइस इज यूज्ड एज अ सेल, और इस डिवाइस को हम एक सेल की तरह यूज करेंगे। क्लियर भाई, बस ये इसकी वर्किंग थी, समझ में आ गई ना, इस तरह से लिख लोगे। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर फिर हम पूरे की पूरी ही यहाँ पे क्यों ना मेटल ले लें और मेटल पे लाइट गिराएं। बेटा मेटल पे लाइट गिराओगे तो सनलाइट के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करवा दे। तो कभी भी दिमाग में मत लेके आना सिर्फ इतना लेके आना कि मेटल फिंगर, हाँ ये फिंगर है तो बीच बीच में जगह है तो यहाँ पे सनलाइट गिर के। और एक बात और हमेशा याद रखना कि जब कभी भी सोलर सेल अगर आपके पास है तो उसका पी टाइप वाला जो साइड है वही सनलाइट सूरज देवता की तरफ होना चाहिए। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे ना, सोचो एन के ऊपर लाइट गिरे तो ये हमारा काम नहीं करेगा। आपके पास जो सोलर प्लेट है ना उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो क्या वो चार्ज करेगा बैटरी को, नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा सोलर सेल। अब है यूजेज, व्हाट आर द यूजेज भाई, सोलर सेल के क्या क्या यूजेज है, बहुत सारे यूज है। सबसे पहले इट इज यूज टू चार्ज आवर बैटरी, है ना, घर में इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करते। दूसरा इट इज यूज टू चार्ज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के ऊपर भी एक छोटी सी सोलर सेल होती है। इट इज यूज टू चार्ज द बैटरी ऑफ योर वॉच, कई घड़ियां भी ऐसी होती हैं। इट इज यूज टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट के अंदर भी सोलर सेल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह, अच्छा स्ट्रीट में देखा होगा आपने, दिन में सोलर सेल से वो उसकी स्टोर हो जाती है एनर्जी और रात को बल्ब जल जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये था भाई हमारा सोलर सेल। फटाफट इसके एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज सोलर सेल, इंट्रोडक्शन लोगे। सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ए पोटेंशियल, मेनली इट कन्वर्ट्स solar energy into electrical energy, so it is called solar cell. Principle, it is based on the principle that when sunlight strike the neutral atom, these are ionized and emits free electron and hole। ये इसकी प्रिंसिपल है। सिंबल इसका मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन में, ये एक एन टाइप थिक के ऊपर एक पी टाइप थिन लेयर डिपॉजिट करवा दो, सोलर सेल बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन तो हो गया। वर्किंग यही है कि जब सनलाइट यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर पे गिर के और इसको पेनिट्रेट करके डिप्लीशन लेयर में जाएगी तो डिप्लीशन लेयर के पास जो न्यूट्रल एटम्स हैं उनके ऊपर गिर के और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा देगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट हो जाएंगे। अब
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो N के पास और होल P के पास चले जाएंगे। N के पास एक मेटल फिंगर है जो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी और कैप्चर करके बाहर की तरफ फ्लो कराएगी, जिसके कारण वहां पर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा और पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक सोलर सेल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आने वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के दिन घरों में बहुत से हम लोग एलईडी यूज करते हैं और उस लेक्चर के बाद पता लग जाएगा वो एलईडी काम कैसे करती है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो इस पे कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मुझे आप लोगों की जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनसे एनर्जी मिले और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो आती